मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो 16 वज़रा, SAPM एडवाइज़र, किराए के स्पोक्स पर्सन जो उससे पहले 4 दिन से कह रहे थे कि फ़लाना गद्दार है, फ़लाना गद्दार है, फ़लाना इंडियन एजेंट है, आज वो सारे गायब हैं, आज वो नज़र नहीं आते। अब एक नई कहानी आई है कि हमें नहीं पता ये पर्चा किसने दर्ज किया। ये अब वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मंसूब किया गया कि उनको कोई इल्म नहीं था और बड़े नाराज़ हुए हैं जब उनको पता चला है। तो मुल्क को तो मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि आटा जो है वो 75 से 80 रुपये का बिक रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि चीनी 110 से ऊपर बिक रही है। वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि बेरोज़गारी मुल्क में आम हो गई है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसका भी वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है कि मईशत तबाह हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने 2 साल में इतने कर्ज़े ले लिए हैं जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं लिए थे। इसका भी इल्म नहीं है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि CPEC बंद हो चुका है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आज हम आलमी दुनिया में अकेले हैं। 4 दिन इस वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा लगे रहे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे। आज पर्चा दर्ज हो गया है। मेरी इनसे गुजारिश है, पर्चे में शामिल हो जाएं, पर्चे में अपना नाम शामिल करें कि हाँ, हम भी गवाही देने वाले हैं कि फलाना आदमी गद्दार है, फलाना इंडियन एजेंट है। आज पूरा मुल्क रो रहा है। हंस कौन रहा है? हिंदुस्तान और मोदी। जब दुनिया के सामने हमने रखा कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तानी एजेंट है, हमने उस पर पर्चा दर्ज कर दिया, तो आप कौन सा मुकदमा कश्मीर का दुनिया के सामने लड़ेंगे? जब आप ये कहते हैं कि हमारे 2 साबका वज़ीर-ए-आज़म गद्दार हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गद्दार हैं, हमारे वफाकी वज़ीर गद्दार हैं, हमारे स्पीकर गद्दार हैं, हमारे गवर्नर गद्दार हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर गद्दार हैं, और बात यहाँ रुकी नहीं। 3 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर रहे हैं, इनकी काबिलियत का पूरा फ़ौज और पूरा पाकिस्तान इतराफ़ करता है, आज वो भी गद्दार ठहरे। ये बदनसीबी नहीं है इस मुल्क की तो और क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, ताकि मैं भी अप्लाई करूँ। वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे दें, क्योंकि गद्दारी का इल्ज़ाम तो आपने लगा दिया। ये अफसोसनाक बातें हैं, ये हैरानकुन बातें हैं। आज कोई वज़ीर अवाम की तकलीफ़ की बात नहीं करता, अवाम की मुश्किल की बात नहीं करता, पाकिस्तान के मसाइल की बात नहीं करता, सिर्फ गद्दारी के इल्ज़ाम लगाने पर। और अब वो भी मुंह बंद हो गए। मेरा इनको चैलेंज है, बाहर निकलें, FIR में शामिल हों, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करें और पर्चा और केस चलाएं अवाम के सामने खुली अदालत में। पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि यहाँ कौन से गद्दार हैं। गद्दार वो होते हैं जो हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुँचाते हैं। गद्दार वो होते हैं जो कश्मीर का सौदा करते हैं। गद्दार वो होते हैं जो CPEC बंद करते हैं। गद्दार वो होते हैं जो मुल्क की मईशत तबाह करते हैं। गद्दार वो होते हैं जो अवाम को मुश्किल में डालते हैं। आज गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट मत बांटें, आज अवाम के मसाइल हल करें। ये PDM इसीलिए बनी है, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं बनी।
ये हुब्बुल वतनी के एलामिया जारी करने के लिए नहीं बनी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए बनी है। मैं इस FIR के कानूनी पहलुओं पर बड़ी बहस हो रही है, मुझे उस बहस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बहस कभी अदालतों में हुई तो हो जाएगी, क्योंकि ऐसे पर्चे पाकिस्तान में पहले भी बने हैं, लेकिन इस सतह के नहीं बने कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को भी शामिल किया, जो लोग पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, उनको भी शामिल किया, बग़ैर सबूत के शामिल किया। तो अब मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है, चीफ मिनिस्टर को पता नहीं है, वज़रा को पता नहीं है कि पर्चा कौन करा गया। और पाकिस्तान का सबसे फ़र्जशनास SHO है, जिसने न रात की तारीकी देखी न कानून देखा। एक शख्स आया, उसने कहा जी मैं पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पर, मैं पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म पर, वफाकी वज़रा पर, MNAs पर, और उसने रात के 2:25 पे पर्चा दर्ज कर दिया। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ, मैं भी लाहौर जा रहा हूँ, कल शादरा जाऊँगा, मैं भी पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मेरा पर्चा इमरान खान के ख़िलाफ़ है, जिसने, मैंने भी TV पर देखा है कि पाकिस्तान के DG FIA, एक फ़र्जशनास पुलिस अफसर 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुआ है, उसने खुल्लम खुल्ला TV पर कहा है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाकर कहा कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, कैप्टन सफदर, दूसरे अफराद पर पर्चे बनाओ, इनको अंदर करो। उसने कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 का पर्चा बनाओ, गद्दारी का पर्चा बनाओ। ये अब आपको समझ आएगी गद्दारी कहाँ से शुरू हुई है। जिस आदमी की ज़हनी कैफियत ये हो, जिसको अपने आईनी हल्फ की परवाह ना हो, वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ कभी आपने देखा है? जिसको आर्टिकल 62-63 की परवाह ना हो, जिसको अपने ओहदे की परवाह ना हो, जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो हर कानून को झुठलाए, एक आला तरीन सरकारी अफसर को बुलाए और उसे कहे कि तुम दूसरे लोगों पर झूठे पर्चे बनाओ, गद्दारी के पर्चे बनाओ, इनको अंदर करो। उस अफसर ने कहा कि आपके पास नैब मौजूद है, ये काम बड़ा अच्छा कर रही है, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? तो आज ये जाहिर हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म के दावे हैं जी मैं सबको अंदर करता हूँ, तो नैब इसके कब्जे में है, ये पर्चे यही बना रहा है। शहबाज शरीफ को किसने गिरफ्तार करवाया? कौन शहबाज शरीफ से खौफज़दा था? कौन PDM से खौफज़दा था? कौन ABC से खौफज़दा था? पाकिस्तान नैब को 20 साल हो गए, कोई शख्स भी रेफरेंस फाइल होने के बाद गिरफ्तार नहीं हुआ। ये कानूनी तौर पर गलत बात है, कोई मकसद नहीं है। कानून कहते हैं 30 दिन में ट्रायल करें और उसको सज़ा दें या बरी कर दें, गिरफ्तार करने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ, लीडर दी अपोजिशन पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, APC के को चेयरमैन, उनको गिरफ्तार किया गया। इसका कोई जवाब है? अब DG FIA की बातों ने साबित कर दिया है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सारा दिन सिर्फ अपोजिशन को दबाने के बारे में सोचता है, उनको गिरफ्तार कराने के बारे में सोचता है, उन पर गद्दारी के पर्चे कराने के बारे में सोचता है। तो ये बिल्कुल हकीकत है
ये सब बातें इस बात की दलील है कि शाहदरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया है। अब 100 नफ़ी करे, उसके वज़रा 100 कहानियाँ बनाए, इस सब के पीछे इमरान खान है। हम इसको चैलेंज करते हैं। अब सियासी मुकाबले आपने अदालतों में लड़ने हैं, आपने पर्चे बना के लड़ने हैं। क्या इन बातों से पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ़ दूर होगी? इसका जवाब दे दें कि कौन सी तकलीफ़ दूर होगी। काबीना की मीटिंग में आज तक पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ़ की बात हुई है? पर्चों की बात होती है, नवाज शरीफ को वापस लाने की बात होती है, दवाइयों की कीमतें बढ़ाने की बात होती है, गैस की कीमत बढ़ाने की बात होती है। आज तक पाकिस्तान के अवाम को की तकलीफ़ दूर करने की बात नहीं हुई, उनकी बेहतरी की बात नहीं हुई। ये आज मुल्क के हालात हैं। इसीलिए PDM है और इंशाअल्लाह PDM जो है ये पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देगी। इन पर्चों से हम नहीं घबराते। हमारा तो खुला चैलेंज है कि सारे वफाकी वज़रा इमरान खान समेत शामिल हों इस पर्चे के अंदर, मुद्दई बने, गिरफ्तार करें तमाम मुल्ज़िमान को, खुली अदालत में पाकिस्तान के अवाम के सामने कैमरे लगाकर ट्रायल किया जाए, ताकि ये हक़ाइक़ पता चलें कि आज पाकिस्तान के वफ़ादार पाकिस्तान बनाने वाले हैं, अवाम की तकलीफ़ रफ़ा करने वाले हैं या अवाम को तकलीफ़ देने वाले हैं, मोदी की मदद करने वाले हैं, कश्मीर का सौदा करने वाले हैं, हिंदुस्तान को तक़वियत पहुँचाने वाले हैं। जितना मजाक पाकिस्तान का आज उड़ रहा है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के अखबारात और TV भरे हुए हैं, यहाँ किसी को शर्म नहीं है। आपके अमल से ये पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, किसी को परवाह नहीं है। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। सर आप जिस तरह आप उन्होंने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है, आपने भी वही सिलसिला शुरू किया है। मैं किसी पर गद्दारी का ना इल्ज़ाम लगाता हूँ, ना मेरे पास गद्दारी के सर्टिफिकेट हैं। मैंने तो हक़ाइक़ बयान किए हैं कि जो मुल्क को नुकसान पहुँचाता है गद्दार वही हो सकता है। वज़ीर ने कहा है कि मेरा इस पर्चे से ताल्लुक़ नहीं है। आपने जैसे शेड्यूल का ऐलान किया, सारी अपोजिशन ने कि हमारे जलसे इस तारीख को होंगे, अगर पूरी की पूरी क़यादत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बीच में अब आपने देखा होगा कि कोरोना भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है तो फिर आपका क्या लाया होगा? देखिए 22 करोड़ अवाम को गिरफ्तार कर लेंगे, तकलीफ़ में तो अवाम है। हम कोई अपनी सियासत करने तो नहीं निकले, हम कोई इक़्तिदार के असूल में तो नहीं निकले, हम तो निकले अवाम की मुश्किल के लिए। और कोरोना, अगर आप हुकूमत के जो नंबर देखें तो कोरोना तो पाकिस्तान में नहीं बढ़ रहा। सर ये बताइएगा कि आप पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे हैं, ये बताइएगा कि LNG के इनको क्यों मंगवानी पड़ रही है? क्या आप गंदम के बुरान के बाद कौम जो है वो गैस के बुरान के लिए तैयार हो रही है? जी, वो अंदिया आपको हमारे बेखबर वज़ीर-ए-आज़म ने दे दिया है कि सर्दियों में ना गैस होगी ना गंदम होगी, और हम कुछ नहीं करेंगे उसको दूर करने के लिए। PDM में कोई इख्तलाफात की खबरें हैं? पहला जलसा गुजरांवाला में रखा गया है। मुस्लिम लीग नून का जो एक गढ़ है, लाहौर है, फैसलाबाद है, तो ये गुजरांवाला का इंतखाब क्यों किया गया? वो भी गढ़ है। दिल भाई, आपने जलसे की देखी है ना, 16 को गुजरांवाला है, 18 को कराची में है मरकज़ी जलसा सूबाई दारुल हुकूमत में, 25 को मरकज़ी जलसा है सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में, और 22 तारीख को नवंबर को जलसा है सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में, 30 को जलसा है मुल्तान में, और 13 दिसंबर को जलसा है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में। मैंने ज़िंदगी में किसी के खिलाफ पर्चा नहीं दर्ज कराया, लेकिन अगर मुझ पर पर्चा दर्ज होगा झूठी बातों पर, तो ये तो एक सीनियर पुलिस अफसर बात कर रहा है, इस पर पर्चा नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए। ये 62-63 का पर्चा है। ये जी, कोई बदर रशीद से गुजारिश करूंगा, वो चला जाएगा, वो आदि पर्चे दर्ज कराने वाला। जिस तरह माजी में APMF की मूवमेंट हुई, अभी PDM के तमाम अपोजिशन जो है उधर इकट्ठी हो गई है। ऐसा तो नहीं कि तमाम अपोजिशन जब
अपना जोर डालेगी और तीसरी कुव्वत को इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा, ना हुकूमत के हाथ कुछ रहेगा ना अपोजिशन का कुछ रहेगा। ऊपर तो किसी बात जो आज तक पूरी भी चल रही है। हम आइन से बाहर नहीं जा रहे, किसी को हक नहीं है कि आइन तोड़कर मुल्क में इक़्तिदार संभाल ले। वो ज़माने अल्लाह करे चले गए हों। इख्तलाफ सियासी होता है, जब हुकूमत सियासी इख्तलाफ को ये रंग देगी गद्दारी का, जब अवाम की बात करने को गद्दारी कहा जाएगा, जब मुल्क की तकलीफ़ दूर करने को गद्दारी कहा जाएगा, जब पार्लिमान को दबाया जाएगा, अपोजिशन पर पर्चे दर्ज होंगे, उससे मौका मिलता है तीसरी कुव्वतों को, माजी का सबक है, उससे मौका मिलता है। पॉपुलर एजिटेशन से, अवाम की तकलीफ़ बयान करने से किसी को हक नहीं मिलता कि वो मुल्क में आकर इक़्तिदार पर कब्जा करे। सर, पीडीएम में कोई इख्तलाफात की भी खबरें हैं, रोटेशन पॉलिसी के हवाले से और जलसों के हवाले से पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, मैं पीडीएम का, मुझे उन्होंने सेक्रेटरी जनरल नामज़द किया है, ये खबरें अभी तक मुझ तक नहीं पहुँची। ये पीडीएम के मामला डिस्कस होंगे। मरियम साहबा ने दावत दी थी, वो लाहौर में थे, वो खाने के लिए आ रहे हैं, वहाँ यकीनन सियासी गुफ्तगू भी होगी और पीडीएम के अगले आइंदा लामल पर गुफ्तगू होगी। ये एक नॉन इशू है, अभी तो पीडीएम शुरू हुआ है, ये सब चीज़ें वक्त के साथ तय हो जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि ये एफआईआर वापस हो सकती है? भाई मैंने तो नहीं दर्ज की ना। एफआईआर दर्ज करता है वही वापस ले सकता है, और दलील है। देखें, हर चीज़ का एक खुरा होता है, कहाँ तक बात पहुँचती है। आपके सामने DGFIA ने कहा कि मुझे 1.5 साल पहले इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाकर कहा कि पर्चा दर्ज करो, नाम लेकर नाम बताए। एक ख्वाजा आसिफ का बताया कि इस पर आर्टिकल 6 का पर्चा दर्ज करो। ये हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की सोच है, तो मुझे तो उसकी बात पे यकीन नहीं आएगा कि मैंने पर्चा नहीं दर्ज कराया। मैं तो यकीन करता हूँ इस बात पर कि ये हुकूमत, ये प्राइम मिनिस्टर, इसके वज़रा, इसके चीफ मिनिस्टर शामिल हैं इस पर्चे के अंदर। अच्छा, शाहिद साहब ये बताइएगा कि आपकी अपनी जमात के अंदर तमाम लोग जो है एक बयानी के ऊपर, एक मौक़िफ़ के ऊपर मौजूद नहीं है, जिसकी एक दलील तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आना आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से, और जिसको साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि उन्होंने किसी की ईमा पर ये बयान दिया था। तो दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ का जो बयानिया है मुखाबत का, या एक किस्म का जो तसादुम की से बचने वाला, क्या अब वो ख़त्म हो चुका है, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है, या अभी भी कोई ना कोई ऐसा पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि दोबारा नेगोशिएशन हो सके? क्योंकि सियासत जो है वो बदगली से रास्ते तलाश करने का नाम है, ना कि आप खुले मैदान से सीधा बंदगली की तरफ चले जाए। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। देखिए, गुजारिश ये है, बयानिया पीडीएम का ये है कि अवाम जो इमानत वोट की सूरत में आपके हवाले करते हैं उसमें ख़यानत ना हो और मुल्क आइन के मुताबिक चले। इससे किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं है, किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं है। ये बयानी है सारा, कोई तीसरी बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए इन चीज़ों, आज पीडीएम है इस मुल्क को बचाने के लिए। आज मुल्क मुश्किल में है, लोग परेशान हैं। अगर अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं करेगी फिर क्या करेगी? इसलिए ये बातें सियासत में हर रोज़ बातें होती हैं। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल कहा, उन्होंने वजाहत भी कर दी कि मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे, मैंने ये बात कह दी, उन्होंने माजरत भी कर ली, बात ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब जी आप सब विनती कर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वारंट्स गिरफ्तारी के हवाले से केस की समाअत होने वाली है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतनी मुश्किल पेश क्यों आ रही है? एक वारंट की तामील ही तो करानी है, मियाँ साहब या उनके कोई भी जो वहाँ पे स्टाफ है वो वारंट गिरफ्तारी वसूल क्यों नहीं करते? देखिए, मैं हाई कोर्ट की जगह बयान नहीं दे सकता, लेकिन मियाँ साहब इलाज के लिए गए थे, इलाज करवा कर वापस आएंगे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के पास भी हैं, पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। उनको पढ़कर ज़िंदगी, सेहत, ये सबसे ज़रूरी बातें होती हैं। वो पहले भी मुल्क से बाहर थे, वापस आकर जेल चले गए थे।
अब भी इलाज की गर्ज से गए हैं। हुकूमत ने, अदालतों ने इजाज़त दी है, जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा वापस आ जाएंगे। इलाज क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, ये सारी बात मेडिकल रिपोर्ट में जो 2 बड़े मुस्तनद डॉक्टर्स ने लिखी हुई है उसको पढ़ लें। आखिरी क्वेश्चन है, ये अरशद मलिक की जो वीडियो है क्या उसका कोई पार्ट 2 भी है या जितनी वीडियो थी सारी आ चुकी है? देखिए, अरशद मलिक की वीडियो के जो असरात थे वो आपके सामने हैं। उनको इस नौकरी से निकाल दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने निकाला है। अब उनके फैसले, बात उनके फैसलों की करें कि हम उनके फैसलों में कितना यकीन कर सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम अदालतों पर आप क्या यकीन करेंगे? इस नैब की क्या हैसियत है, नैब की अदालतों की क्या हैसियत है? असल सवाल तो ये है। अरशद मलिक की दूसरी वीडियो हो, तीसरी हो, 20वीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ये फैसला हो गया, अदालत ने कर दिया, 7 हाई कोर्ट के जजेस ने किया कि ये बात दुरुस्त है, इसको नौकरी से निकाल दिया, उसके फैसले बरकरार हैं, उसकी बात करें। भाई साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के। आज मुल्क मुश्किल में है, लोग परेशान हैं, ये कहना था साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का, जो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।